हाय फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर घनश्याम देशमुख फ्रॉम कल्याण। तो अभी ये वीडियो शिरोधारा के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हैं। तो काफ़ी पेशेंट लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि डॉक्टर साहब शिरोधारा क्या होती है, शिरोधारा कैसे करते हैं, शिरोधारा के फ़ायदे क्या होते हैं, इसका उचित समय क्या है, कितना टाइम लगता है, कितने सेटिंग्स होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों इन शॉर्ट शिरोधारा के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे। तो आयुर्वेद में शिरोधारा जो बताई है एक टाइप्स है। मूर्ध तेल शिरस्तर्पण चिकित्सा है। मूर्ध तेल शिरस्तर्पण। मूर्ध मतलब क्या? मूर्धा। मूर्धा का मतलब है शिर, हेड। संस्कृत शब्द है मूर्धा, शिर, हेड। तैल मतलब स्नेह। शिरस्तर्पण, मूर्ध तैल शिरस्तर्पण। तो सर की मालिश करना, मसाज करना, उसे क्या कहते हैं? शिरोभंग। मतलब आचार्य वाग्भट जी ने मूर्ध तेल के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 शिरोभंग, नंबर 2 शिरशेक मतलब शिरधारा, शिरोधारा, नंबर 3 शिर पिचू धारण और नंबर 4 शिरोबस्ती। मतलब जो शिर कहते हैं, हेड, उसकी ट्रीटमेंट के लिए 4 प्रकार की विधि बताई है। शिरोभंग, शिरोधारा, शिर पिचू धारण और शिरोबस्ती। तो शिरोभंग मतलब क्या होता है? जस्ट हेड मसाज। विशिष्ट प्रकार के आयुर्वेदिक वनस्पति तेल का इस्तेमाल होता है और हेड मसाज होती है, उसे कहते हैं शिरोभंग। सेकंड है शिरोधारा, जो आप सब जन ये जानने के लिए उत्सुक है और हम हमारे पंचकर्मा सेंटर में ये रेगुलरली ट्रीटमेंट मरीजों को देते हैं। तो शिरोधारा मतलब क्या है? सिर से कहते हैं। तो शिरोधारा देने से क्या पेशेंट का फ़ायदा होता है? शिरोधारा में क्या इस्तेमाल होना चाहिए? कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? तो दोस्तों शिरोधारा में भी मरीज, उसको डिसीज़ और कौन से दोष का प्राबल्य ज़्यादा है, वातज है, पित्तज है, कफज है, उसके अनुसार द्रव्य, तेल, घृत इसका इस्तेमाल होता है। टेम्पोरल बोन के जगह पे पेनिंग है, हेडेक है और वात का प्राबल्य ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नश्य करना चाहिए और वात का शमन करने वाले तेल से शिरोधारा करनी चाहिए। पित्तज अगर शिर रोग है, हेडेक है, तो इसमें घी या दूध का हम इस्तेमाल करते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने वातज शिर रोग में क्या बताया है? आचार्य सुश्रुत जी ने वातज शिर रोग में बताया है कि वातग्न सिद्ध दूध का धारा छोड़नी चाहिए। मतलब जो दूध रहता है, गाय का दूध या बकरी का दूध है, तो ये दूध क्या करना चाहिए? वातग्न द्रव्य से लेके सिद्ध करना चाहिए और वातग्न गण के जो द्रव्य है आयुर्वेदिक वनस्पति, उसे सिद्ध किया हुआ दूध माथे पे धारा छोड़नी चाहिए। अगर पित्तज है या रक्तज शिर रोग है, हेडेक है, शिर रोग मतलब सर दर्द या सर के बीमारियाँ, तो उसमें शिरोधारा छोड़नी चाहिए। किसकी? घी की। पित्त का प्राबल्य या रक्त का प्राबल्य है तो घी का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरह के कौन से दोष का प्राबल्य है वो हिसाब से द्रव्य का नियोजन या प्रयोजन होता है। ये विधि कैसा होता है? ये विधि होता है, एक मसाज टेबल होता है, एक शिरोधारा टेबल होता है। तो शिरोधारा टेबल पे मरीज को लिटाते हैं। लिटाने के बाद कुछ ऊंचाई से शिरोधारा पात्र में से गरम तेल की या घृत की धारा माथे पे छोड़ते हैं, फोरहेड पे।
फोरहेड पे छोड़ते हैं या पूरा हेड पे भी छोड़ सकते हैं। पर ये जो है सब मैनुअल है, इसके लिए 2-3 असिस्टेंट लगते हैं। एक जन ऊपर से गरम तेल छोड़ेगा, दूसरा सेकंड असिस्टेंट नीचे पकड़ेगा, जो आता है उसको होल्ड करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, फिर वो ठंडा हुआ के फिर गर्म करके ऊपर से डालना। तो ये मैनुअल टेक्निक में जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए नहीं रहता है। तो इसका एफिकेसी अच्छा मिलना चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे मिलने चाहिए और वो स्टैंडर्ड लेवल की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे सेंटर में फर्स्ट टाइम इन कल्याण फुल्ली ऑटोमेटिक शिरोधारा मशीन का इंस्टॉलेशन किया है। ये शिरोधारा मशीन क्या है? ये शिरोधारा मशीन एक आधुनिक तंत्रज्ञान है, टेक्नोलॉजी आधुनिक है, पर जो अपना आयुर्वेद का जो ध्येय साध्य करना है वो इसमें हासिल कर सकते हैं। तो जो तेल या घृत इस्तेमाल करने का है उसमें एक पात्र होता है, उसमें वो रख देते हैं। रखने के बाद शिरोधारा मशीन में ऑटोमेटिक वो तेल गरम करने का टेक्नोलॉजी है। गरम करने के लिए जो मशीन है उसका भी कंट्रोल अपने पास होता है। ऋतु के अनुसार कितना टेम्परेचर चाहिए मरीज के लिए, जो कौन सा हितकारक है, जैसा ठंडे का मौसम है, बारिश के है, तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा गर्म तेल भी पेशेंट को चल जाता है। पर अगर समर सीज़न में अगर शिरोधारा करते हैं तो तेल इतना गर्म नहीं चलेगा। वैसे भी ब्रेन, सर के अंदर ब्रेन रहता है, तो ब्रेन मस्तिष्क के लिए ज़्यादा गर्म चीज़ अच्छी नहीं होती है। सुकोष्ण गर्म चाहिए, जो सह सके, हानि न पहुंचा सके, सेफ, ऐसा ही गर्म चाहिए। तो इसके लिए मशीन में शिरोधारा जो मशीन है हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें टेम्परेचर कितना रखना है उसका कंट्रोल है। जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप बियर कर सकते हैं, आपके लिए हितकारक है, फ़ायदेमंद है, उतना ही अपन ऑटोमेटिक रख सकते हैं। वो टेम्परेचर सेट करने के बाद 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जितने समय तक थेरेपी करनी है या ट्रीटमेंट देनी है उतने समय के लिए वो कांस्टेंट उतना टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये इसका ब्यूटी है, किधर भी डिस्टर्बेंस नहीं है, धारा कंटिन्यूज रहती है। धारा भी 2 टाइप की छोड़ सकते हैं। स्थपनी मर्म जो है फोरहेड, वहाँ पे कंटिन्यूस छोड़ सकते हैं, या इसको पेंडुलम मोमेंट में छोड़ना है, मोशन में, तो पेंडुलम मोशन में भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स ये मशीन में होते हैं। ये मशीन का सेटिंग ही वैसा है कि आपको डिजीज़ के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से जितना टेम्परेचर चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं, और उसका मोशन स्टेबल चाहिए या पेंडुलम, वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो तेल धारा या घृत धारा आती है ऊपर से, जब माथे पे गिरती है, फोरहेड पे, वहाँ से गिरने के बाद जो नीचे जो कलेक्शन पॉट होता है मशीन का, उसमें वो ऑटोमेटिक कलेक्ट होने के बाद रिवर्स होके उस मशीन तेल फिर से पॉट में लेके जाती है। तो मतलब ये मशीन में टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है, धारा जो रहती है उसका फोर्स मेंटेन रहता है, और ऑटोमेटिक कलेक्शंस करके गर्म करके फिर धारा गिरती है। तो ऐसे इसके मशीन के फ़ायदे हैं। तो शिरोधारा विधि करने से मरीज को क्या फ़ायदा होता है, ये करना कितना उचित है? तो दोस्तों, ये करने से सफ़ेद बाल होना रुक जाता है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, बाल गहने, लंबे और काले रहते हैं, मरीज का लाइफ बढ़ता है, उसको नींद अच्छी तरह से आती है, टेंशन फ्री हो जाता है। टेंशन रिलीवर ए थेरेपी है, रात को अच्छी नींद आती है, पूरा थकान निकल जाके फ्रेशनेस आ जाता है, चेहरे पे कांति दिखती है, स्किन अच्छी होती है, और ब्रेन जो है, हेड, उसका भी पोषण होता है। शिरशूल है, हेडेक है, माइग्रेन है, अर्धशिशि कहते हैं, इन बीमारियों में भी शिरोधारा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ़ायदेमंद थेरेपी है।